ओम शांति। आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारी विश्वविद्यालय का पहला पाठ आत्मिक दृष्टि और वृत्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा बाबा को प्रथम दिन से ही आत्मिक दृष्टि व वृत्ति की धुन लगी हुई थी। यह सुंदर तपस्या बाबा ने लिखकर प्रारंभ की। कोई भी जब उनके सामने आता था तो वे उसे आत्मिक भाव से ही दृष्टि देते थे। इस अभ्यास से छोटे बड़े, गरीब अमीर, जाति पाति का भेद मिट गया और सभी को यही भासना होने लगा कि बाबा मेरा है। तो हम ब्रह्मा बच्चों को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अभ्यास द्वारा लौकिक व व्यक्त भाव से ऊपर उठकर समभाव धारण करना है। ब्रह्मावा का पहला पुरुषार्थ कैसा रहा? कोई भी आत्मा सामने आते ही उनको आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से देखते थे। यही दृष्टि का अभ्यास करते करते ब्रह्मावा आत्मिक दृष्टि को नेचुरल रूप में अपने संस्कार में डाल दिए। तो बाबा की ही आत्मिक दृष्टि वृत्ति सबको अपनापन महसूस कराता था। गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। पहला पाठ है, भाई भाई की दृष्टि से देखो। दृष्टि बदलने से सब बातें स्वतः बदल जाती हैं। जब आत्मा को देखेंगे तो यह सृष्टि स्वतः पुरानी देखने में आएगी। दृष्टि बदलने से स्थिति और परिस्थिति बदल जाएगी, गुण और कर्म भी बदल जाएंगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति नेचुरल बनाने का अभ्यास करो। बाबा कह रहे हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि बनती है। हम जिस रूप से संसार को देखते हैं या जिस रूप से सभी मनुष्य आत्माओं को देखते हैं उसी का ही आभास हमको होने लगता है। तो बाबा हमको कह रहे हैं, अगर हर व्यक्ति को हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये सारी पुरानी दुनिया हम जैसे महसूस होगी। दृष्टि बदलने से ऑटोमेटिकली हमारी स्वस्थिति भी बदल जाती है और हमारे सामने जो परिस्थिति है उसको भी हम बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा आत्मिक दृष्टि और वृत्ति का अभ्यास करते रहना है। आपस में बातचीत करते समय शरीर में होते हुए आत्मा को देखो। यही पहला पाठ जीवन में लाने से बाकी सब धारणाएं स्वतः हो जाएंगी। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित होना, जिसमें पिछले कोई भी संस्कार नहीं रहते। इस आत्मिक स्थिति से, अभ्यास से सब कमियां खत्म हो जाएंगे, फिर इस सेवा में कमाल कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं, जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं या जीरो स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारे सब कमी कमजोरी स्वतः मिट जाती है। हम आत्मिक स्वरूप के जो ओरिजिनल नेचर है वो सबको महसूस करने लगते हैं और यही हमको सेवा में कमाल करके रिजल्ट देता है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने के लिए चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसे देखो और इस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्र को देखो। यहाँ पे चित्र कौन है? ये शरीर हमारा चित्र है और चैतन्य आत्मा है और यहाँ का जो स्वभाव संस्कार है वो सब चरित्र है। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मिक दृष्टि बुद्धि बनाने के लिए पहले इस शरीर को न देखते हुए चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखना है, फिर उनके चरित्र को देखना है। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चित्र और देह अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। इसी मुख्य पुरुषार्थ से पुरान संस्कार, पुरानी बातें समाप्त हो जाएगी। चाहे कोई भी आत्माएं हमारे साथ कोई भी कर्म बंधन में बंधा हुआ है, उनका हिसाब किताब हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें हर वक्त जब वो आत्मा सामने आती है तब उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सारा पुराने संस्कार, स्वभाव और कर्म का हिसाब किताब हमारा मिटने लगेगा और हम आत्मा को अच्छा महसूस होने लगेगी। इस स्थूल जिस्म को देखते हुए दृष्टि रूह की तरफ जाए, यानी आत्मा को देखें। जिस्म देखते भी दिखाई न दे, यही है आत्मिक अर्थात रूहानी दृष्टि व वृत्ति का अभ्यास। देह सामने होते हुए भी किसको देखना है? आत्मा को देखना है।
पहले एक बार दो बार हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये नेचुरल नेचर हो जाएगी हमारा। इस अभ्यास से दृष्टि पवित्र और शुद्ध हो जाती है, क्योंकि पहले दृष्टि देखती है फिर वृत्ति जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को रूह देखना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा वृत्ति परिवर्तन कैसे हो। पहले बाबा कह रहे हैं दृष्टि को चेंज करो। हमारे देहभान की जो दृष्टि है, देह को देखने की जो संस्कार है, उसको अगर हम चेंज करते हैं आत्मिक दृष्टि में, तो आत्मिक दृष्टि से देखने से ही हमारे वृत्ति में ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा वृत्ति ऑटोमेटिकली रूहानी वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति और पवित्र वृत्ति में कन्वर्ट होती है। तो वृत्ति को चेंज करने से पहले अपने दृष्टि को चेंज करना है, और ये रूहानी दृष्टि को अपने आप को देखने के साथ साथ दूसरों को भी देखना है। इसी अभ्यास से ब्रह्मा बाप ने जिस्मानी लौकिक चीजों को अलौकिक रूप में परिवर्तन किया, तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना है। जैसे पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए तार को तार से साथ जोड़ते हैं, तार के ऊपर की रबड़ उतार देते हैं, ऐसे परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए यह देह रूपी रबड़ा उतारना है, अर्थात अपने को आत्मा समझ इस शरीर के भान से अलग रहना है और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाने की सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं जैसे पावर हाउस कनेक्शन के लिए कोई तार को दूसरे तार में ज्वाइंट करने से पहले ऊपर के कवर को हम रिमूव करते हैं, जला देते हैं या काट देते हैं, तभी जाके तार से तार ज्वाइंट होगी और पावर सप्लाई होती है। वैसे बाबा कह रहे अगर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से कनेक्शन होना चाहते हैं तो पहले इस रबड़ रूपी वस्त्र को भूलना होगा या अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाना होगा, तभी परमात्मा का महसूस और योग में हम अच्छा आनंद ले सकते हैं। जब मर्जीवा बन गए तो पिछला जीवन की दृष्टि और वृत्ति समाप्त कर मैं आत्मा अशरीरी हूँ, यही अभ्यास करते रहना है। जब दुनिया से मर गए, मरे हुए इंसान को इस दुनिया से क्या लेन देन है? तो बाबा कह रहे इस जन्म में रहते हुए तुमको मरजीवा जन्म मिला है, तो हमेशा मैं आत्मा अशरीरी हूँ इसी का ही अभ्यास करते रहना है। जहाँ भी देखो, जिसे भी देखो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, क्योंकि जो आपकी वृत्ति में होगा वही दृष्टि से दिखाई देगा। यदि वृत्ति देहभान की है, चंचल है, तो दूसरों को दृष्टि वृत्ति भी चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। अगर हम ही अपने स्टेबिलिटी में नहीं है, अगर हम ही आत्मिक स्वरूप में दृष्टि में नहीं है, तो सामने वाला भी कभी हमको उस स्वरूप में उस नजर से नहीं दे सकता और सही ढंग से हम सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने आप की फाउंडेशन को मजबूत बनाना है, यानी आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास पूरा पक्का करना है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से यह नैन जादू की डिब्बी बन साक्षात्कार कराने का साधन बन जाएंगे। बाबा कहते ना, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे आत्मिक दृष्टि अगर हम रखेंगे, दिव्य दृष्टि अगर रखेंगे, अलौकिक दृष्टि अगर रखेंगे, तो हमारा ये नैन जो जादू के डिब्बे के रूप में काम करने लगेगा, मतलब सबको अपने स्व का परिचय का अनुभव कराएगा और परमात्मा पिता के पास में भी जॉइंट करा सकेगा। जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा अपना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट और बहुत समय स्मृति में रहेगा, तब अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। बाबा यहाँ पे बता दिए कि देखो, अगर हमेशा के लिए हम अपने आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने का अभ्यास करते रहते हैं, तो भविष्य का आने वाले जो पद है, हमारा वर्षा है, अधिकार है, वो सब संस्कार हमारे स्वरूप में दिखने लगेगा। जैसे साकार रूप में इसी अभ्यास के कारण सत्युग के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहते थे, ऐसे भविष्य के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहने चाहिए। परंतु यह तब होगा जब अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। बस कहने मात्र न हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा कहने के साथ साथ अपने निराकार स्थिति में भी स्थित हो जाना है।
पूरा कंप्लीट देहभान से परे। जितना उसी स्थिति का हम अभ्यास करते रहेंगे तो सतयुगी संस्कार, सतयुग का पद, सतयुग का वर्षा हमको अनुभव होने लगेगा। निरंतर तपस्वी बनने के लिए मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति न आए। तपस्या करने के लिए एक बहुत जरूरी स्थिति के अभ्यास है, वो ये आत्मिक स्वरूप की स्थिति का अभ्यास। अगर हम चाहते हैं दिन भर योग युक्त स्थिति में रहें या हमेशा तपस्वी मूर्त बनकर रहेंगे तो इसका फाउंडेशन है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। चाहे रजोगुणी व तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, आपकी पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। यही है आत्मिक दृष्टि व वृत्ति बनाने का अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे? कोई भी आत्माएं अगर वो हमारे पेपर्स के रूप में भी सामने आया है या हमारा कर्म का हिसाब किताब लेने के लिए भी सामने खड़ी है, तभी भी हम उस आत्मा के प्रति हमेशा क्या रखेंगे? आत्मिक दृष्टि रखेंगे और शुद्ध भावना, उसके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे और शुभ भावना, शुभकामना की भावना उत्पन्न करेंगे। तभी वो आत्मा भी परिवर्तन होगी और हमारा आत्मिक दृष्टि और वृत्ति का भी अभ्यास होता रहेगा। आप सबका पहला व्रत है आत्मा अभिमानी बनने का, तो अमृत पहले से चेक करो कि जो पहला व्रत लिया है उसी प्रमाण चलते हैं। देह को देखते भी आत्मा को देखो तो वृत्ति चंचल नहीं हो सकती। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हम अभ्यासरत हैं आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने का, उस टाइम हमारा मन बुद्धि चंचल हो रहा है या चंचलता दिखा रही है, तभी भी देह को न देखकर आत्मा को देखने की कोशिश करनी है। इसी कोशिश में ही वृत्ति हमारा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगती है आत्मिक वृत्ति की तरफ। और यही वृत्ति हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को परिवर्तन करता है, जहां हम रहते हैं और जिस स्थान पर हम खड़े रहते हैं। और यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से हमारा वायुमंडल भी शुद्ध बना सकते हैं। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने से दिव्य गुणों का आकर्षण अर्थात इंसेंस और आत्मिक स्वरूप स्वतः ही दिखाई देगा। तो रूहानी राहत में रहने के लिए रूह की विस्मृति और रूह की स्मृति रहे। मतलब अगर हमको इस राह में चलना है, परमात्मा का दिया हुआ रास्ता को पकड़ना है, तो बाबा कह रहे हैं रूप को विस्मृति करनी है। रूप मतलब यहाँ पे हमारा देह, और रूह की स्मृति में रहना है, मतलब आत्मा के स्मृति में रहना है। यही है महीन पुरुषार्थ। इसलिए ऐसा अनुभव करो जैसे शरीर एक बॉक्स है और इसके अंदर आत्मा रूपी जो हीरा है उसमें ही मेरा संबंध और स्नेह है। जैसे ब्रह्म कुमार कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्म कुमार पने का स्मृति में रहता है, ऐसे शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप अर्थात निराकारी स्वरूप स्मृति में रहे। स्वयं को निराकार आत्मा समझकर आत्माओं से बात करो। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा आत्मा ही दिखाई दे। जब यह पहला पाठ कंप्लीट हो तब बाप समान सर्व आत्मा को साक्षात्कार कराने का निमित्त बन सकेंगे। अभी हमारा साक्षात्कार की जो जोर है वो पकड़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम कंप्लीटली आत्मिक स्वरूप में टिके नहीं है। अगर आत्मिक स्वरूप के अभ्यास में टिक जाए संपूर्ण रूप से तो साक्षात्कार की डिंडोरा बजता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्म कुमार कुमारी सोचने से अपने ब्रह्म कुमार कुमारीपन का नशा आ जाता है, वैसे हम आत्मा भी शिववंशी है, मतलब निराकार पिता के संतान हैं। तो अपने निराकारी स्वरूप को भी हमेशा याद में रख के दूसरे आत्मा के साथ जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तभी भी उनको निराकार स्वरूप में ही देखना है या अनुभव करनी है। एक रस के स्थिति तख्त पर स्थित रहने के लिए अकाल तख्त नशीन बनो
अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। बाबा कह रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच अकाल तख्त नसीन आत्मा हूं। इसी का ही अभ्यास हमको करते रहना है। और यह अकाल तख्त अचल, अडल और एकरस स्थिति का तख्त है। इस पर विराजमान रहेंगे तो बाप समान क्या बन जाएंगे? निराकारी और निर्विकारी स्टेज स्वतः आ जाएगी। तो इसी अकाल तख्त नसीन का अभ्यास करते रहना है। किसी के साथ भी संपर्क में आते, बातचीत करते मस्तक के बीच मणि को देखो। मस्तक के मणि के बजाय शरीर रूपी सांप को नहीं देखो। सदा यह स्लोगान याद रखो, स्मृति में रखो कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। हमेशा ये अपने आप के माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर देह को मैं देख रहा हूं तो मैं बुरी चीज को ही देख रहा हूं। देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। बुरा न देखो, बुरा न सोचो तो आत्मिक दृष्टिवृत्ति स्वतः बन जाएगी। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का करो। रूह को देखो और रूह के मालिक के साथ रूहरियान करो तो रूहानी गुलाब बन जाएंगे। कोई भी हम आत्मा हमारे सामने आता है तो उसके देह को न देख, मैं रूह के साथ बात कर रहा हूँ, यानी मैं आत्मा के साथ बात कर रहा हूँ, आत्मा को ही देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम रूह गुलाब बन जाएंगे। कभी अपने को बाप के नूरे ए रतन आत्मा अर्थात नयनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। यही महसूसता ही बाप समान बना देगी। इससे दैहिक दृष्टि और वृत्ति समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने हमको इतने सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास करेंगे। तो चलिए इन सभी का अभ्यास करते हम आत्मिक दृष्टि को पक्का करके बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और बाप को इस धरा पर प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।